में की कार्रवाई। महकमा रूरल डेवलपमेंट के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। पुंछ जिला में मूसलाधार बारिशों की वजह से भारी तबाही, करोड़ों रुपए की जायदाद पानी में बह गई। चंदक में एक नौजवान गिरकाब, सरनकोट में व्यापार मंडल ने बंद की दी कॉल। जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने आइंदा आने वाले दिनों में मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई। आने वाले हफ्ते में वादी के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानादार बारिशों का सिलसिला रहेगा जारी। कोरोना वायरस एक बार फिर सूबे जम्मू के सभी अजला तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 704 मस्बत मामलात जम्मू कश्मीर में आए सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे अगर जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से, तो मौसम जो है वो अभी भी अबर आलूद है। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बीच में अगर पुंछ जिले की बात करें तो सरनकोट इलाके में एक नौजवान गर्कयाब हुआ, दूसरे नौजवान को हादसाती तौर पर बचा लिया गया है। वहां पे व्यापार मंडल ने बंद की कॉल दी है आज, क्योंकि अगर हम पुंछ की बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लोगों का वहां पे बारिशों की वजह से। इस वजह से व्यापार मंडल ने वहां पे बंद की कॉल दी है। इधर कोविड-19 के मामलात में भी अब इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें 704 मस्बत मामलात जम्मू कश्मीर में सामने आए। मगर सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है बारामूला से, जिला बारामूला से। वहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई आज सामने आई है और आज सुबह सुबह महकमा देही तरक्की के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 4000 रुपया रिश्वत ली थी, जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है महकमा देही तरक्की के बारामूला में। उनसे जो रिश्वत वसूल की गई है वो 4000 रुपया उन्होंने रिश्वत ली थी, और जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया। बताया जाता रविंदर पॉल सिंह नाम बताया जा रहा है इसका, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोनियार है। अभी क्या कुछ तफसीलात है इस मामले को लेकर, क्योंकि अभी अभी कार्रवाई हुई है ये बारामूला में, बारामूला के बोनियार इलाके में, जहां पे रविंदर पॉल सिंह जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है महकमा देही तरक्की में, उन्होंने रिश्वत ली थी। 4000 रुपया रिश्वत लेते हुए उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबोच लिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं वहाँ पे, अभी वो वहाँ पे सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शिकायत की थी, लोगों की शिकायत पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कार्रवाई की थी, क्योंकि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिश्वत का मुतालबा कर रहे थे वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स से, तो उसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी इरशाद जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद से हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद, आपका खैर मकदम है। बताइए कहाँ पे ये कार्रवाई हुई है और कितनी बजे ये कार्रवाई हुई, जहाँ पे देही तरक्की के जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल रूप, अगर हम यहाँ पे एसीबी की तरफ से जो लगातार जो है ऐसी कार्रवाई जो है जो रिश्वतखोरी में जो है मुब्तला है, वो जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में जो तकरीबन 5 लोगों को जो है एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है अपने तहवील में लिया है, और बाज़ाब्ता तौर पर जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और इस बाज़ाब्ता तौर पर जो रविंद्र सिंह है, हालांकि रिश्वत लेने के समय जो है
दोबारा से इरशाद के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। इरशाद, आवाज आ रही है? इरशाद, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। जी जी, बताइए बताइए। जी बिल्कुल, बाज़ाब्ता तौर पर जो है एसीबी ने ये कार्रवाई के दौरान जो है एक AEE को जो है अपने हिरासत में लिया। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। ये जो ऑफिस है आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर वाटर शेड सेल कम डाटा सेंटर, हालांकि यहीं पे वो तैनात था। और इसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ के जो सूत्र हैं उनके साथ बात की, तो उनका यही कहना है कि ब्लॉक बोनियार के साथ साथ जो दीगर वहाँ पे परमपीला ब्लॉक है वहाँ पे वो उसकी तैनाती वहाँ पे थी। हालांकि ACB को जो है जब ये इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद जो है इसके की जो यहाँ पे इसको अपने तहवील में लिया है। फिलहाल जो है मजीद जो है तहकीकात चल रही है। हालांकि ये बताया जाता है 4000 की रिश्वत लेने पे जो है इसको जो है ACB ने अपने हिरासत में लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। ये आप देख सकते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है और वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है कर रहे हैं क्या इसमें जो है और मुलाजिम जो है मुलविस हैं। फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। चलिए इरशाद, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कई लोग जो है हमारे नुमाइंदे की तरफ आ रहे थे लाइव के दौरान ही और वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम हकाइक जो है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं और हमारे जो रिपोर्टर्स है जो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं उनका काम है कि वो असल हकाइक जो है वो लोगों तक पहुंचाए। और असल हकाइक आज के जो है बारामूला में वहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई हुई है। रविंदर पाल जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। अब जब हमारे साथी ने इस मामले को जो है इस पे कार्रवाई करने की कोशिश की, इस पे जो है रिपोर्ट करने की कोशिश की और आपने खुद देखा कि किस तरह लोग जो है उसकी तरफ आ रहे थे, वहां के क्या मुलाजिम होंगे या आम लोग होंगे जो उसकी तरफ आ रहे थे और उसको पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बारिशों का सिलसिला जारी है। पुंछ जिला में मूसलाधार बारिशों की वजह से भारी तबाही जो सामने आई है। जो गाड़ियां हैं वो पानी में बह गई है, लोगों की जायदाद जो है वो पानी में बह गई है। इधर चंदक की बात करें तो चंदक जो कि सुरनकोट का इलाका है, वहां पे एक नौजवान जो है वो गर्कयाब हुआ है। अगरचे दूसरे नौजवान को हादसाती तौर बचा ली गया है, वो जख्मी है, शदीद जख्मी है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया इलाज के लिए। मगर जो पुंछ ज़िला है, सुरनकोट का इलाका है, वहाँ पे भारी तबाही जो है वो बारिशों की वजह से हुई है। सैलाबी सूरत हाल पूरे इलाके में पैदा हुई है। और आज जो व्यापार मंडल है सुरनकोट का, उन्होंने बंद की कॉल भी दी है। क्यों उन्होंने बंद की कॉल दी है और अभी क्या सूरत हाल है, क्या बारिशें अभी चल रही है, पहले हम लोगों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे जो व्यापार मंडल के लोग हैं उन्होंने आज बंद की कॉल दी है, उन्होंने एहतजाज भी किया है। उनका क्या कहना है उसके बाद अपने साथी से भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 11 साल हो चुके हैं म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट को यहाँ ये जो इंस्टॉल हुई म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट। हम कितने बदनसीब हैं, फिर गवर्नर इंतजामिया ने हमारा इलेक्शन भी करवाया, 4 साल उसको भी होने जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि रियासत के द्वारा, ज़िला के द्वारा हमें लाखों रुपए आए हैं, लेकिन हम इस शहर को, इसकी ड्रेनेज को, यहाँ नालों को हम ठीक नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज करोड़ों रुपए का नुकसान जो है हमारी दुकानों का भी हुआ है। और शहर खास जो है यहाँ से, जहाँ से जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद से लेके टूवर्ड्स हाड़ी मल्ला तक, मेरा ख्याल है कोई घर ऐसा नहीं है, कोई दुकान ऐसी नहीं है जिसमें पानी ना गया हो। लोगों के घर खाली हो गए, रात को लोग भूखे सोए हैं। कितने हम बदनसीब, कोई निजाम नहीं है। लोगों ने नालों के ऊपर लंच डाल के रखे हैं, लोगों ने नालों के ऊपर मकान बना के रखे हैं। पानी को तो अपना रास्ता बनाना ही है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी ये डोन वाले मोहल्ले हैं, यहाँ पे हमारे जो मार्केट के साथ साथ मोहल्ले हैं, उनमें एक सामान भी नहीं बचा है। किसी का फ्रिज तैयार है, किसी की टीवी तैयार है। और अल्लाह का ये करम हुआ है कि यहाँ पे किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो हम भर सकते हैं, मगर जानी नुकसान भरना मुश्किल हो जाता, क्योंकि जब किसी की जान जाती है वो उसी को पता होता है किसके घर में ये ऐसा हादसा होता है। तो अभी मैंने जायजा ले रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, किसी हर मोहल्ले में गई हूँ
एक दो मोहल्ले में जो रह गए हैं। चलिए, व्यापार मंडल के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं सुरनकोट के, वो बात कर रहे थे। हमारे साथी जमशेद से हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। जमशेद, खैर मकदम है आपका। एक तो अगर पहले बारिशों की बात करें तो जो जिला पूंछ का जो सुरनकोट इलाका है, बताया जा रहा है कि काफ़ी तबाही हुई है, भारी तबाही इलाके में हुई है। करोड़ों की जायदाद जो है वो पानी में बह गई, जिनमें गाड़ियां हैं और माल मवेशी है वो बह गए हैं। और अभी क्या सिचुएशन है इलाके में, क्योंकि बंद की कॉल जो है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले जो सूरत हाल अभी बारिशों के बाद बनी हुई है वो क्या सूरत हाल है, और इंतजामिया का कितना बड़ा रोल है लोगों की मावनत करने के लिए, लोगों को इस सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए? तो बिल्कुल, अगर सुरनकोट की बात करें, देर रात से जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद पानी की हालत ऐसी थी जैसे नदी नाले होते हैं, ऐसी मार्केट नजर आ रही थी। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ, गाड़ियां बह गई, लोगों के घरों की दीवारें गिरी हैं, लोगों के दुकानों के अंदर काफी पानी दाखिल हुआ, जिसके बाद काफी हालात खराब हुए। और देर रात को हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना को भी तलब किया गया और सेना ने भी कई लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। उसके बाद आज सुबह जब सुबह का माहौल देखा तो व्यापार मंडल ने प्रोटेस्ट के तौर पर आज सुरनकोट बंद की कॉल दे दी। उनका यह कहना था कि ड्रेनेज निकासी का निजाम नाकस होने के कारण ये सारा सिस्टम खराब हुआ। उसकी बड़ी वजह यही है कि लोगों की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा था कि यहाँ इंक्रोचमेंट है। और इस वक्त बड़ी खबर रूफ जो आ रही है वो ये है कि इंतजामिया ने इंतजामिया की तरफ से जितने भी गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जगह जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने का काम शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सुरनकोट से सामने आ रही है। हालांकि आज व्यापार मंडल की बंद के काल इंतजामिया ने ये जरूर कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर जिस तरह कहा जाता है इंक्रोचमेंट के कारण सारा पानी जो बाजार के अंदर या लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि लोगों का इल्जाम था 10 साल हुए म्यूनसिपलिटी को बने हुए मगर जो लोगों ने इंक्रोचमेंट किया उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद आज जरूर इंतजामिया हरकत में आई। दूसरी तरफ देर रात को ही पुंछ के नदी में भी पानी का बहाव काफी तेज बढ़ा, जिसके बाद 2 नौजवान बह गए थे, जिसको में से एक जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया था और दूसरे की तलाश इस वक्त भी जारी है। दूसरी तरफ अगर मंडी और सब्जियां सड़क की बात करें, वहां पस्सी गिरने के साथ वो सड़क भी बंद पड़ी हुई है। वहीं इंतजामिया ने सुरनकोट के अंदर एक बड़ा फैसला सुबह ही ले लिया था कि तमाम तालीमी इदारों को आज बंद रहने के हुक्म सादर किए गए थे, क्योंकि हालात काफी खराब देखने को मिले थे देर रात को, कि इतने हालात खराब हुए थे कि सेना को तलब करना पड़ा था, क्योंकि जितना भी पानी था पहाड़ों की तरफ से आने वाला या नदी नालों का वो सारा सुरनकोट बाजार के अंदर और लोगों के अंदर घरों में दाखिल हुआ। और इंतजामिया की तरफ से अगर बात करें तो एसडीएम सुरनकोट मौके पर देर रात को पहुंची थी, एडीसी देर रात को सुरनकोट पहुंचे हुए थे, उन लोगों के घरों में पहुंचे हुए थे और लोगों को यकीन दिलाया था कि इनका नुकसान हुआ उनका मुआवजा जरूर दिया जाए, क्योंकि इंतजामिया ने यह बात खुद तस्लीम की है कि करोड़ों रुपए का बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। जमशेद हमारे साथी तफसीलात दे रहे थे। सुरनकोट का इलाका, सुरनकोट का इलाका जहां पे भारी नुकसान लोगों को हुआ है और जो बारिशें हैं, बताया जा रहा है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है खराब होने की वजह से, फेलियर होने की वजह से जो निकासी का पानी है वो लोगों के मकानों के अंदर जा पहुंचा है, दुकानों के अंदर जा पहुंचा है, जिसकी वजह से काफी तबाही हुई है सुरनकोट के मेन टाउन में। अगरचे व्यापार मंडल ने आज बंद की कॉल दी है, मगर अभी जमशेद जो रिपोर्ट दे रहे थे उसके मुताबिक इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की है। जहां पे भी लोगों ने नाजायज तौर कब्जा किया है सुरनकोट मेन मार्केट में, वहां पे इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की है और ड्रेनेज को बेहतर करने के लिए अब आगे जो कार्रवाई है वो इंतजामिया की तरफ से अंजाम दी जाएगी। बानिहाल की बात करें, म्युनिसिपल कमेटी और बानिहाल के जो चेयरमैन हैं उनके ऑफिस पे सैटरडे की शाम को नामालूम अफराद ने ताला चढ़ाया था। फिर कहीं ना कहीं इस पे सियासत भी शुरू हो गई थी, किन्होंने ताला चढ़ाया था। एक खबर ये सामने आई थी, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने वहाँ पे ताला चढ़ाया था, मगर फिर उस खबर की वजाहत नहीं हो पाई है। अब जो मामला सामने आया, आज जो है ऑफिस दोबारा से खोल दिया गया है। एक जाली ऑर्डर भी सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था जिसमें कहा गया था कि ऑफिस को सील कर दिया गया है, मगर अब जो असल हकायक है वो सामने आ रहे हैं कि किसी भी जो मुंसलिक हैं म्युनिसिपल कमेटी बानिहाल के जो अफसरान हैं उनकी तरफ से ऑफिस बंद नहीं किया गया था। तो किन्होंने बंद किया था? बताया जा रहा है कि पहले जो आदमी एतमाद की तहरीक चलाई गई थी 5 मई 2021 में, जो म्युनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन वहाँ पे उनके खिलाफ एक तहरीक लाई गई थी। फिलहाल फैसला कोई सामने नहीं आया था और जो मामला है अभी भी
कोर्ट के जेर निगरान में है और कोर्ट पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अब किन लोगों ने ताला चढ़ाया था, क्या रीजंस है ताला चढ़ाने की, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ही आरिफ वहीद हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। आरिफ, आपका खैर मकदम है, बताइए, तफसीलात दीजिए कि अब क्या हकाइक सामने आ रहे हैं, किन लोगों ने ऑफिस पे ताला चढ़ाया था, क्योंकि जिनके नाम जाली ऑर्डर आया था अब उस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है कि उन्होंने ऑफिस पे ताला चढ़ाया था। अब कौन लोग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की थी, जिन्होंने ऑफिस को बंद किया था? बिल्कुल सही रूप, मैं आपको बताता चलूं कि दरअसल साल 2021 के 5वें महीने में जो है म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो है अदम एतमाद की तहरीक जो है मेंबरान की जानिब से लाई गई थी। और उसके साथ में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि म्युनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन है वो कंटिन्यूसली जो है इसमें एज चेयरमैन काम करते रहे। क्योंकि मामला जो है वो फिर हाईकोर्ट में चला गया। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, जहां पर सोशल मीडिया पे एक पेज जो है वो लिखा गया था, एक ऑर्डर जिसपे सील सिग्नेचर नहीं था। चेयरमैन साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक सोशल मीडिया पे एक ऑर्डर जो है म्युनिसिपैलिटी ईओ की तरफ से जो है वो रखा गया है, तो जिसमें ये कहा गया कि आपका ऑफिस जो है वो सील कर दिया गया। हकीकत इसमें क्या है, क्योंकि हमने भी देखा कि उस पर कोई सिग्नेचर नहीं था, कोई स्टैंप वगैरह नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं जी, क्योंकि जिस वक्त ईओ साहब प्रेजेंट थे उस वक्त कोई मामला नहीं हुआ, मैं भी साथ में था। ये फिर बाद में किसी अनऑफिशियली लिखकर व्हाट्सएप पर उसने डाल दिया मीडिया में जी, इसमें ना हमारे ईओ का कोई सिग्नेचर है ना ईओ का कोई इसमें सील है जी। तो ये अनऑफिशियली था। रही सवाल मेरे ऑफिस में ताला लगने की, ताला वो एज यूजुअल होता था, जब मैं प्रेजेंट नहीं होता था तब भी ताला होता था, या मैं अपना ऑफिस से निकल के फिर भी उसमें ताला लगता था जी। हम मंडे को जिस वक्त आए तो मैंने ताला खुलवाया, ताला खुला और मैं अपना कार्यकाल कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो केस है ये हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में हमने अपील दायर की थी और उसकी डेट जो है वो 9/8 को है जी। 9/8 को जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा मैं उसका खैर मकदम करूंगा और अपने जो भी इसमें आरिफ, इनसे ये पूछिए, आरिफ नेक्स्ट फर्दर आरिफ आवाज आ रही है आपको? इसमें काम होंगे वो इनको आरिफ, अगर जो कानूनी कार्रवाई जो करनी है इस मामले को लेकर, क्या इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की है, कोई एफआईआर इस हवाले से दर्ज हुई, या जिन लोगों पे शक की उंगली जा रही है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? जी बिल्कुल सही रूप, मैं आपको बताता चलूं कि चेयरमैन साहब का मानना है कि हम पहले भी कोर्ट में चले गए हैं और मुस्तकबिल में भी जो है इस महीने की 8 तारीख को जो है इसमें वो कोर्ट का 9 तारीख को जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जो एक ऑर्डर भी है। तो चेयरमैन साहब, इसके लिए जो है जिस तरह से ताला जो है उस पे लगाया गया था, चाहे इलीगल था या लीगल था, लेकिन ताला जो है वो लगाया गया है। तो उसमें आप क्या मतलब कानूनी एतबार से करने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों ने, अगर हाईकोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आया था या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कोई ऑर्डर आया था जिसपे ताला जो है लगाया गया था, या कोई उसमें जो है कोई ऑफिशियली जो है कोई सील सिग्नेचर नहीं था, या ऑर्डर जो पास हुआ उसमें भी कोई सील सिग्नेचर नहीं था? उसमें तो हम देख लेंगे। मैंने अपने वकील से बात की है कि सोशल मीडिया में जो अफवाह फैली है ये कहाँ तक दुरुस्त है। जब मैं मंडे को आया तो मैंने पाया कि मेरे ऑफिस के ताले के ऊपर कोई सील नहीं थी, वो ऐसे एज यूजुअल था जैसे होता था। तो हमने खुलवा कर उसको अपने हिसाब से बैठे। सर अब कोर्ट देखेगी। आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करूं, जब से आप चेयरमैन बने तब से जो है ये मामला जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा, कुछ मेंबर्स आपसे जो है नाराज रहे, इसमें पॉलिटिक्स भी जो है जो हम जानते हैं बहुत ज्यादा चल रही है बनिहाल की इस म्युनिसिपैलिटी इस मामले को लेकर। तो अब आपने इतना टाइम जो है गुजारा एज चेयरमैन, तो अब आपके पास सिर्फ 14 महीने हैं, क्या आप मानते हैं कि आप ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। जिस तरह मैंने म्युनिसिपैलिटी में काम किया है, मैंने वो काम करके दिखाया है जो आज तक 47 से अभी तक नहीं बना था।
वो चलिए सब आरिफ, आपके बहुत बहुत सामने आया शुक्रिया है। आरिफ वहीद मेरी का, और पब्लिक जो यहाँ थी। चेयरमैन है म्युनिसिपल कमेटी बानिहाल के, उनका भी शुक्रिया। वो तफसीलात दे रहे थे क्योंकि उनके ऑफिस पे नामालूम अफराद ने ताला चढ़ाया था। अदम एतमाद उनके खिलाफ अगर चलाया गया है, मगर मामला जो है वो कोर्ट में जेर समात है। अभी हाईकोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो बराबर अपना काम कर रहे हैं, मगर कई लोग हैं जो उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, शहर श्रीनगर की बात करें तो ऑटो रिक्शा जो है वो शहर श्रीनगर में आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ऑटो रिक्शा जो है, पहली बार ऐसा हुआ कि शहर में ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। और ये जो सरकार की तरफ से एक पहल है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा ये भी है। अब स्मार्ट सिटी की बातें जैसी की जा रही है, उनमें एक पहलू ये भी रखा गया कि शहर श्रीनगर के स्मार्ट सिटी के अंदर ये ऑटो रिक्शा चलेंगे। मगर इनके खिलाफ, ऑटो रिक्शाज के खिलाफ आज जो ऑटो एसोसिएशन है कश्मीर, उन्होंने एहतजाज किया और आरटीओ ऑफिस कश्मीर के बाहर उन्होंने एहतजाज दर्ज होते कहा कि उनको हर एक ऑटो रिक्शाज को हर एक रूट पे चलने की इजाज़त दी गई है। अगरचे उनको लाल चौक के अंदर या जो उनको रूट दिए गए हैं वहाँ पे ही चलना था, मगर वो हर एक जगह पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो गाड़ियाँ हर एक सड़क पे चलती है, जिसकी वजह से उनके कारोबार पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। उन्होंने गुजारिश की इंतज़ामिया से कि वो मुदाखलत करे और इस मामले को यहीं पे ख़त्म करे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी गाड़ियाँ हैं, जो उन्होंने ऑटोज़ हैं, वो उन्होंने लोन पे लाए हैं, बैंक से उन्होंने कर्जा लिया है। अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे बैंक का कर्जा अदा कर पाएंगे। आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब एक है कि हाल ही में आरटीओ कश्मीर ने ई रिक्शा लॉन्च किया। हम नहीं बोल रहे हैं ना चले, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी पे चले ना। गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है कि दूसरा कोई हिट नहीं होना चाहिए इससे। उल्टा जो ये डीलर्स है वो हमें हर्ट करते हैं। हमने सुना है कि वो डायरेक्ट फोन लगाते हैं, हमारे जो ऑनरेबल नितिन गडकरी साहब है उनको फोन लगाते हैं, आरटीओ के साथ बात करते हैं। इस बात से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, आप लोग चुप करके बैठो, हमें इनको देना ही देना है। हम 10,000, हमारी तादाद 10,000 है। हाँ, हमारे नितिन गडकरी साहब इतने कठोर नहीं हो सकते हैं कि वो 10,000 बंदू का रोजगार खत्म करके इनको चलाने दी। तो आपका मतलब जो ई रिक्शाज है इनको सिटी के अंदरूनी रूटों पे चलना है। नाजरीन, मौसम की बात करें तो वादी में बात करें तो वादी में बारिशों का सिलसिला जारी है। हल्के से दरमियान दर्जे की बारिशें हो रही है वादी में। और इस बीच में महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, और महकमा मौसमियात की पेशगोई है आने वाले एक हफ्ते में वादी में मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा, और बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियान दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान रहेगा। जैसे पेशनगोई थी हमारी, लगभग 31 जुलाई तक, एंडिंग जुलाई तक जो है मौसम आबर आलूद, हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें और कुछ एक जगहों पे हेवी रेन के भी चांसेस थे। जैसे हमारा फोरकास्ट लास्ट 1 वीक से हम बोलते आ रहे थे, तो मौसम जो है अभी कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। आज अर्ली मॉर्निंग भी एक शावर हुआ है, खासकर यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में, और कुछ एक जगहों पे अभी हल्की बारिशें हो रही है। बाकी कुछ एक जगहों पे ओवरकास्ट टू जनरली क्लाउडी है। तो आज दिन में भी हल्की बारिशें रह सकती हैं, और बहुत सारे इलाकों में जो है आपका अबर आलूद रहेगा, ओवरकास्ट रहेगा, और उसके साथ साथ बाद दोपहर कुछ एक जगहों पे हल्की धूप खिल सकती है। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो मानसून थोड़ा सा सबड्यूट एक्टिविटी, मानसून का एक्टिविटी जो है थोड़ा कम होने के इम्कान हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे रियासतों में। तो जम्मू कश्मीर में भी अगस्त का जो पहला हफ्ता है इसमें मानसून एक्टिविटी थोड़ा सा लो रह सकता है। तो कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें होंगी, उसको रूल आउट नहीं कर सकता है। बाकी कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है फिलहाल जम्मू कश्मीर के ऊपर ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 to 6 डेज तक। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रा का जहाँ तक सवाल है, अभी कल रात से ही मुसलसल बारिशें हो रही है। यात्रा का जो पूरा ट्रैक है बालताल से लेके होली केव तक, या यहाँ पहलगाम से लेके होली केव तक, तो अभी भी कुछ एक जगहों पे लाइट रेन ड्रिजल चल रहा है। तो आपने पहले ही बताया कि थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। जो यात्रा मैनेजर्स हैं या बाकी कैंप डायरेक्टर्स हैं जो जिनको तैनात किया गया है अलग अलग कैंपों में, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हुआ है सॉइल ड्यूरिंग लास्ट 24 to 48 आवर्स तक।
और उसकी वजह से लोकलाइज्ड लैंडस्लाइड्स या शूटिंग स्टोन्स या मड स्लाइड ऐसे वाक़यात हो सकते हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स। उसके बाद चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।